बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में मौत के हवाले से कुछ बातें बताएंगे। मेहरबानी फरमा के हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत सैयदना अबू सनान अलैहि रहमतुल्लाह नान फरमाते हैं कि एक मर्तबा में बैतुल मुक़द्दस की पहाड़ियों में मसरूफ़ इबादत था कि मैंने इंतहाई परेशानी के आलम में इधर उधर घूमते हुए एक नौजवान को देखा। गमख्वारी की नीयत से मैं इस नौजवान के पास आया और सलाम के बाद उससे परेशानी का सबब पूछा तो उसने बताया, हमारा एक पड़ोसी अपने भाई की मौत पर इस कदर गम में मुब्तला है कि हर लम्हा औजारी ही करता रहता है और उसे किसी करवट चैन नहीं आता। मेहरबानी फरमा कर आप मेरे साथ चले ताकि उससे ताज़ियत करके उसे तसल्ली दें। शायद कि आपके दिले जोई फरमानी से उसे करार आ जाए। चनाचा मैंने चलने पर आमादगी जाहिर की तो वो नौजवान मुझे साथ लेकर गम से निढाल एक शख्स के पास पहुंचा। हमने उससे ताज़ियत की मगर उसने कोई तवज्जो ना दी बल्कि आउजारी करने लगा। तो हमने उसे समझाते हुए कहा, ए अल्लाह के बंदे, इस तरह बेसब्री का मुजाहिरा ना कर, अल्लाह से डर और सब्र कर। बेशक मौत हर किसी को आनी है। जिसने भी जिंदगी का सफर शुरू किया उसके मंजिल इंतहा मौत है। मौत एक ऐसा पुल है जिससे हर एक ने गुजरना है। कुछ गुजर गए, कुछ गुजर रहे हैं और कुछ को अभी अपनी बारी पर गुजरना है। मेरी ये बात सुनकर आखिर वो शख्स कुछ यूं गोया हुआ, मेरे भाइयों, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारी बातें बरहक हैं। मौत वाकई हर किसी को आनी है और हर एक को अपने वक्त मुकर्ररा पर इस दुनिया फानी से जाना है। मगर मेरी आउजारी का सबब भाई की मौत नहीं बल्कि ये है कि मेरे भाई कब्र में बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार है। उसकी बात सुनकर हमने कहा, सुभान अल्लाह, क्या तुम गैब जानते हो? जो तुम्हें मालूम हो गया कि तुम्हारा भाई कब्र में अजाब से दोचार है? तो वो कहने लगा, नहीं, मैं गैब तो नहीं जानता, मगर जो हौलनाक मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मुझे किसी करवट चैन नहीं लेने देता। हमारे सरार पर आखिरकार उसने अपना वाकया कुछ यूं बयान किया। जब मेरे भाई का इंतकाल हुआ और तजीज़ो तकफीन के बाद हमने उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया तो लोग वापस आ गए, मगर मैं कुछ देर कब्र के पास ही खड़ा रहा। अचानक मैंने एक दर्दनाक आवाज़ सुनी, गोया कि कोई इंतहाई तकलीफ के आलम में बचाओ बचाओ की सदाएं दे रहा था। मैंने इधर उधर देखा मगर कोई नजर न आया तो गौर से सुनने लगा कि आखिर ये आवाज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है। मालूम हुआ कि ये पुरदर्द आवाज़ तो मेरे भाई की है जो कब्र के अंदर से आ रही है। मैं बेचैन होकर कब्र खोदने लगा तो एक गैबी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। कोई कहने वाला कह रहा था, ए अल्लाह के बंदे, कब्र मत खोद, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है, इसे पोशीदा ही रहने दे। आवाज़ सुनकर मैं डर गया और कब्र खोदने से बाज आ गया। जब वहाँ से उठकर जाने लगा तो मैंने फिर अपने भाई की दर्दनाक आवाज़ सुनी जो बड़े कुर्ब से बचाओ बचाओ पुकार रहा था। मुझे अपने भाई पर तरस आने लगा और मैंने दोबारा कब्र खोदना शुरू कर दी। अभी मैंने थोड़ी सी मिट्टी हटाई थी कि फिर मुझे गैबी आवाज़ सुनाई दी, अल्लाह के राजों को ना खोलो और कब्र खोदने से बाज रहो। गैबी आवाज़ सुनकर मैंने दोबारा कब्र खोदना बंद कर दी और वहाँ से जाने लगा। तो इस बार मेरे भाई ने जिस कुर्ब से मुझे पुकारा तो मुझसे रहा नहीं गया बल्कि उस पर रहम आने लगा और मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि अब तो ज़रूर कब्र खोदूंगा। चनाचा मैंने कब्र खोदना शुरू की। जैसे ही मैंने कब्र से सिल हटाई तो कब्र का अंदरूनी मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अंदर इंतहाई खौफनाक मंजर था। अभी अभी हमने जिस भाई को दफन किया था उसका सारा जिस्म न सिर्फ आग की जंजीरों में जकड़ा हुआ था बल्कि कब्र गोया के जहन्नुम की आग से भरी हुई थी। अपने भाई को इस हालत में देखकर मुझसे रहा ना गया और उसे जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए मैंने बड़ी बेताबी से अपना हाथ उसकी गर्दन में बंधी हुई जंजीरों की तरफ बढ़ाया। जैसे ही मेरा हाथ जंजीर को लगा मेरे हाथ की उंगलियां गोया के गर्म लोहे की तरह पिघलकर हाथ से जुदा हो गईं। तकलीफ की शिद्दत से मेरी चीखें निकल गईं और मैं उस गैबी आवाज़ के मना करने के बावजूद भाई की कब्र खोलने पर अफसोस करने लगा। फिर जैसे मुमकिन हुआ मैंने कब्र को बंद किया और वहाँ से भाग निकला। देखना चाहते हो तो ये देखो मेरे हाथ की उंगलियाँ। इतना कहने के बाद उसने चादर से अपना हाथ निकाला तो वाकई उसकी 4 उंगलियाँ गायब थी और हाथ पर जख्म का अजीब व गरीब निशान मौजूद था। हज़रत सैयदना अबू सनान अलैहि रहमतुल्लाह नान फरमाते हैं कि ये देखकर हमने अल्लाह ताला के अजाब से आफियत तलब की और वहाँ से चले आए। हज़रत सैयदना अबू सनान अलैहि रहमतुल्लाह नान फरमाते हैं कि कुछ अरसे के बाद मैं हज़रत सैयदना इमाम औज़ाई अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी के बारगाह में हाजिर हुआ और उन्हें ये सारा वाक़या सुनाकर पूछा, हुजूर, जब कोई यहूदी या नसरानी मरता है तो उसके अजाब कब्र लोगों पर जाहिर नहीं होता, मगर मुसलमानों के कब्र के हालात बाज़ मरतबा जाहिर हो जाते हैं, उसकी क्या वजह है?
तो आपने इरशाद फरमाया, कुफार के अजाब कब्र में तो किसी मुसलमान को शक ही नहीं, उन्हें तो दायमी अजाब का सामना करना ही करना है। सब मुसलमान यकीन रखते हैं कि कुफार मरते ही अजाब में मुब्तला हो जाते हैं, इसलिए उनके अजाब को जाहिर नहीं किया जाता। हाँ, बाज़ मरतबा गुनाहगार मुसलमानों की कब्र का हाल लोगों पर जाहिर कर दिया जाता है ताकि लोग इबरत पकड़ें और गुनाहों से ताइब होकर अपने पाक परवरदिगार की रजा वाले अमाल की तरफ राग़िब हो। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि जिसका खात्मा कुफ्र पर हो वो मरते ही दायमी अजाब का शिकार हो जाता है कि जिससे निजात की कोई राह नहीं। बाज़ औक़ात गुनाहगार मुसलमानों के अजाब कब्र के वाक़यात को जाहिर कर दिया जाता है ताकि दीगर मुसलमान इबरत हासिल करें और इस खुशफहमी में ना रहें कि हम तो ईमान ला चुके हैं, लिहाजा हम अजाब कब्र से महफूज रहेंगे। ये बात भी पेश नज़र रखना चाहिए कि अगर बेपाकी से ज़िंदगी गुजारते रहे और तौबा किए बगैर गुनाहों का टुकड़ा लिए कब्र में उतर गए और अल्लाह ताला नाराज़ हो गया, उसके हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूठ गए, तो अजाब कब्र का सामना हो सकता है। अजाब कब्र की सख्ती और हौलनाकी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उस शख्स के भाई को कुछ ही देर में आग की जंजीरों ने जकड़ लिया था और जब उसने अपने भाई को बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसकी उंगलियां हाथ से जुदा हो गई। कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा हो सकता है, जैसा कि हदीस पाक में है कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। प्यारे दोस्तों, हम अपने मुर्दों को अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि एक दिन हमें भी अंधेरी कब्र में उतरना और अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। हम कब्र को भूले जाएं या याद रखें, कब्र हमें नहीं भूलती। प्यारे दोस्तों, कब्र रोजाना 5 मरतबा ये निदा करती है, ए आदमी तू मेरी पीठ पर चलता है, हालांकि मेरा पेट तेरा ठिकाना है। ए आदमी तू मुझ पर उम्दा उम्दा खाने खाता है, अनकरीब मेरे पेट में तुझे कीड़े खाएंगे। ए आदमी तू मेरी पीठ पर हंसता है, जल्द ही मेरे अंदर आकर रोएगा। ए आदमी तू मेरी पीठ पर खुशियाँ मनाता है, अनकरीब मुझ में गमगीन होगा। ए आदमी तू मेरी पीठ पर गुनाह करता है, अनकरीब मेरे पेट में मुब्तला अज़ाब होगा। हज़रत सैयदना अब्दुल हमीद बिन महमूद अलैहि रहमतुल्लाह कहते हैं, एक दिन मैं हज़रत सैयदा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास बैठा हुआ था कि कुछ लोगों ने खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, हम हज के इरादे से आ रहे थे कि रास्ते में हमारा एक साथी फोत हो गया। हमने उसकी तजीज़ो तकफीन की बंदोबस्त करके कब्र खोदी तो वो सांपों से भर गई। हमने उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह कब्र खोदी तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ। इसी तरह तीसरी जगह भी यही वाक़या हुआ, लिहाजा हम उसे वहीं छोड़कर आपसे मशवरा लेने हाजिर हुए हैं। हज़रत सैयदा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ये उसके अमाल का बदला है, जाओ और उसे उसी सांपों से भरी कब्र में दफन कर दो। उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे की तरफ जो मेरी जान है, अगर तुम पूरी ज़मीन भी खोद डालोगे तो हर जगह इन्हीं सांपों को पाओगे। लिहाजा उन्होंने जाकर उसे सांपों के साथ ही दफन कर दिया। फिर वापसी पर जब उसका सामान देने के लिए उसके घर गए तो उसकी बीवी से पूछा कि वो क्या काम करता था, तो उसकी बीवी ने जवाब दिया, वो गंदम बेचा करता था और रोजाना उसमें से अपने घर वालों के लिए खाने की मिकदार के बराबर गंदम निकाल कर उतनी ही मिकदार में रद्दी गंदम उसमें डाल देता था। प्यारे दोस्तों, हमारी ये दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक अमाल और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान के साथ हो और अल्लाह हमसे राज़ी हो।